नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए हमारे साथ जुड़ के। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अंत तक बने रहिए तो आपको पता चलेगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? ये होगा दोस्तों बी। ये हो जाएगा बी। दूसरा है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी अधिकार माना जाता है? कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी अधिकार माना जाता है? इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? इसमें हो जाएगा दोस्तों ए नैतिक अधिकार। अगला है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया प्रथम 10 संशोधन, डी। अगला है, निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? कौन अधिकार का लक्षण नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों समाज का संरक्षण, डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? ये हो जाएगा दोस्तों मिल। अगला है, सेवा और सेवायोजन के अधिकार, शिक्षा और सेवायोजन के अधिकार, शिक्षा और सेवायोजन के अधिकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा हमारा डी सकारात्मक। अगला है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? यह है दोस्तों 8वें का ए लास्की। अगला है, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह हो जाएगा दोस्तों बी हेराल्ड जोसेफ लास्की। अगला है, किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों गिलक्राइस्ट। अगला है, नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अधिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। यह किसने कहा? तो यह हो जाएगा दोस्तों सी लास्की। अगला है, राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते? राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते? तो ये हो जाएगा डी काम पाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? अधिकारों का पुराना सिद्धांत है दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, सी। अगला है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार। इससे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता और ये प्राकृतिक अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। अगला है, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है अधिकारों के
किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 15 का बी, नैसर्गिक अधिकार। अगला है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है कि, इसमें कौन सा हो जाएगा? बी। अगला है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? ये हो जाएगा दोस्तों ए, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल कुछ उदारवादियों द्वारा। अगला है निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं? प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिपादक हैं डी, थॉमस पेन। अगला है निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हॉब्स, बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अधिकारों के सिद्धांत और विचार मत। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा डी, अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत। अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, ये सुमेलित नहीं है। अगला है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है? ये हो जाएगा दोस्तों बी, लाक। लाक के अनुसार प्रकृति के राज्य के लोग केवल इसका उपभोग करते थे। किसका उपभोग करते थे दोस्तों? ये हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार। अगला है निम्न में से कौन सा लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इसमें है कार्य का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। लाक के अनुसार जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार है। अगला है निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 26 का बी, लाक। अगला है निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डी, स्पेंसर। अगला है शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व है वैधता। अगला है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑस्टिन। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? इसमें कौन नहीं है? ये है लाक। अगला है जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, बेंथम। ये बेंथम से संबंधित है। अगला है कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है, ये कानूनी सिद्धांत है। अगला है वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? ये हो जाएगा दोस्तों ए,
कानून की शक्ति। अगला है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्य परंपराओं की देन है। अगला है बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? बर्क ऐतिहासिक अधिकार सिद्धांत का समर्थक था। अगला है कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? यह अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत। अगला है पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? पैन ऑप्टिकन जेल, ये जेल का आदर्श उदाहरण है। अगला है अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संचार में ही होता है, यह किसका कथन है? यह है दोस्तों वाइल्ड का। अगला है कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, यह कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला है हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, यह किसने कहा? यह हो जाएगा दोस्तों जॉन रॉल्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें हमारा हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। बस आज यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, इससे आपको खुद पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप कितनी अच्छी तैयारी किए हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।